घर घर में लोगों के आज पानी है, घर घर में लोगों के आज पानी है। दादा दीदी की ये मेहरबानी है कि 4 बार टेंडर खुला लेकिन टेंडर कोई भरा नहीं। अगर टेंडर भरा नहीं तो चेयरमैन साहब ने कैसे हम लोगों से ये वादा किया कि बारिश बंद होते ही काम होगा। अगर ये दिया ना एक दिन आग में हो जाए, चिंगारी बनेगा और उस दिन दीदी को समझ में आएगा 2026 आ रहा है। टिकियापाड़ा का माम, टिकियापाड़ा का तमाम जवाब दे देगा उस दिन। तो हम लोग में ताकत उसी वक्त आएगा जब टिकियापाड़ा का अवाम हम लोग का सपोर्ट करेगा। दादा दीदी की ये मेहरबानी है, हम वोट दे रहे हैं उन्हें आग बंद कर। आवाम की लोगों ये बड़ी नादानी है। उन्होंने कभी भला नहीं किया। कुछ दिन पहले सिर्फ गाड़ी लाकर खड़ा कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमदर्दी है हमारा, मैं रास्ता बनवाऊंगा। लेकिन थोड़े दूर बनवाने के बाद ऐसे लापता हो गए कि जिनको ढूंढना ही मुश्किल हो गया। हमारा एमएलए वो उनको तो पता ही नहीं चलता कि हमारे टिकियापाड़ा में क्या हाल है। सिर्फ वो अपने आप को शो करना चाहते हैं कि मैं हूँ, लेकिन जब रियलिटी आती है, ज़मीन से जुड़ने की बात आती है, जब निकासी की बात आती है तो वो नज़र नहीं आते। तो उन्हें फिर से स्वागत है आप सबका न्यूज़ लाइन कोलकाता में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस वक्त हावड़ा बेलियस रोड के सरजमीन पे खड़े हैं। ये बेलियस रोड का चर्चा हर किसी के पास है, इस बेलियस रोड का चर्चा हमेशा है। लेकिन इस बेलियस रोड पे काम की बात की जाए तो वो वाटर लॉगिंग के हो, रास्ता के हो, इलेक्ट्रिक का हो या शिक्षा की हो, सब चीज में पीछे है। इसके लिए जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आता। इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। यहाँ के एक्स काउंसलर हो, एमएलए हो या एमपी हो, उन्नति के मामले में सवाल की जाए तो उनके पास जवाब नहीं मिलती है। इसी के लिए आज यहाँ के इलाका वासी जो यहाँ पर रहते हैं, जो ये समस्या का रोज सामना कर रहे हैं, ऐसे पानी हो या रास्ता का बदहाल हो या शिक्षा का हो या इलेक्ट्रिक के बारे में बात की जाए, इसका सामना ये आम लोग हर दिन करे, जिससे आज ही जाके आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग रास्ते पर बैठे हुए हैं। पानी बरसात तो हम जान रहे, लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है, रास्ता का बात की जाए तो हम आपको दिखाए हैं आगे भी अपने चैनल के माध्यम से इस रास्ता का कितना बदतर हाल है। और दूसरी बात, यहाँ पे पानी जो जमती है, पानी हमें भी पता है हर इलाके में जमती है, लेकिन यहाँ जब जमती है तो निकलने के नाम ही नहीं लेती। आखिर क्यों? हम इस बारे में उनसे ही बात कराएंगे और उनसे ही इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। समाधान तो कहीं नहीं है, समाधान सिर्फ पेपर पे। इनका मंच, जब टीएमसी का मंच लगता है, उस मंच के माइक पे और नया प्रकल्पों लाकर, जैसे अभी बूथ वाइज जो एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है वो बस प्रोग्राम बनकर रह जाएगा, उससे कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। नया योजना का दरकार ही नहीं है। आप सबसे पहले ये जवाब दें कि टिकियापाड़ा को आधा ढाला गया और आधा का टेंडर क्यों नहीं हुआ। चेयरमैन साहब कहते हैं कि टेंडर हो गया है और ठीक बारिश के वजह से काम नहीं लग रहा है। लेकिन जब हमारी टीम, पूरे कांग्रेस की टीम ने 2 दिन पहले उनसे मुलाकात की, रिमाइंडर लेटर दिया, उस वक्त उनका कहना था कि टेंडर हो चुका है, बारिश के वजह से काम नहीं लग रहा है। बारिश खत्म होते ही आशु बोस लेन से बाटा मोड़ तक, कदमतल्ला बाटा मोड़ तक काम शुरू होगा। हमारा एक प्रपोजल था, हमने रखा, चूँकि 5 सितंबर को हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है और उस त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए आप 73 नंबर बेलियास रोड से अपना फांसी तल्ला मोड़ तक का काम पहले करें। इन्होंने वादा किया कि हम कोशिश करेंगे और करेंगे, लेकिन अचानक हमारे इस वार्ड के कुछ टीएमसी के दलालों ने ये खबर पहुंचाया और चाय दुकानों पे, मोड़ों पर ये खबर फैलाते हुए नजर आ रहे हैं कि 4 बार टेंडर खुला लेकिन टेंडर कोई भरा नहीं। अगर टेंडर भरा नहीं तो चेयरमैन साहब ने कैसे हम लोगों से ये वादा किया कि बारिश बंद होते ही काम होगा। क्या कहना होगा आपके खिलाफ? 1 साल पहले जब हम लोगों ने रास्ता बैठा था, उसके बाद आप लोग आधा काम देख लिए, आधा काम बन गया। फिर ये हम लोग बैठे हैं, इंशाअल्लाह ताला इस महीने में हम लोग ये काम करवा के रहेंगे। टीएमसी का काम अब आप लोग को गिना लें। टीएमसी का काम ये है कि टीएमसी तोलाबाजी कर रही है, जहाँ बिल्डिंग टेढ़ा हो रहा है वहाँ से पैसा ले जा रही है, जहाँ पर रास्ता ढलाई हो रहा है वहाँ पर 2 लाख रुपया और एक लेबर का नौकरी ले रही है,
जहाँ जहाँ पर ढलाई हो रहा है प्रोमोटर से जाके पैसा ले रही है टीएमसी का ये सब काम है। एमएलए, एमपी, सीएम, ये संविधान के हिसाब से इन लोगों का ये कि इन लोग किसी पार्टी के नहीं होते हैं, इन लोग देश और इन लोग स्टेट के होते हैं। मगर अफसोस का मामला ये है कि इन लोग आज टीएमसी का प्रमोट कर रहे हैं। आज कांग्रेस सड़क पे उतर के आप रोड में देखते हैं कांग्रेस को, ये मेढक है ना, तो बैठे हुए हैं। आइए आप लोग कछुआ बन के, आप लोग भी कछुआ बन जाइए, खरगोश बन जाइए, हम लोग से ज़्यादा दौड़िए और काम करके दिखाइए। आप लोग करके होता था जो आज का डेट में आपका कहीं पे भी आप देखने को आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ सबसे सीनियर पर्सन एक हैं, इकबाल मेडिकल के अब्बू, जिनका नाम है शरीफ खान। वो हमसे रोज़ सुबह मिलते हैं, सलाम करते हैं और बोलते हैं बेटा तुम लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे हो या समाज का काम कर रहे हो तो वो जज्बा, वो जुनून तुम्हारे अंदर नहीं दिखाई देता। हम उन्हें कहा कि चचा ऐसा क्यों, आपको ऐसा लगा? बोला खाली सफाई करने वाला आता है, नाला से चिमकी कागज़ को हटाता है, कभी भी वो अंदर से ड्रेनेज को सही से साफ़ नहीं करता और अब तुम लोग में ताकत भी नहीं है। तो हम लोग में ताकत उसी वक्त आएगा जब टिकियापाड़ा का अवाम हम लोग का सपोर्ट करेगा। ये पानी क्या है, पानी दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। और आज जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नज़र आता है। ये आपका खोखला वादा, ये हर बार की उनकी जो है खोखला वादा होता है, कभी तालीम को लेकर, कभी रास्ते को लेकर, कभी लोगों के भलाई को लेकर, लेकिन कभी ये जो है अंधी तकलीफ की जो सरकार है इन्होंने कभी भला नहीं किया। ज़्यादा दिन बैठेंगे नहीं। ये दिया जल रहा है, दिया, ये दिया, ये ट्यूबलाइट नहीं है दीदी का, वो त्रिफला लाइट नहीं है, ये थोड़ा सा लाइट देगा। हम लोग दिया जला के बैठे हैं, ये दिया ना एक दिन आग में हो जाए, चिंगारी बनेगा। और उस दिन दीदी को समझ में आएगा 2026 आ रहा है। टिकियापाड़ा का अवाम, टिकियापाड़ा का तमाम जवाब। घर घर में लोगों के आज पानी है, दादा दीदी की ये मेहरबानी है, दादा दीदी की ये मेहरबानी है। हम वोट दे रहे हैं उन्हें आग बनकर। आवाम की लोगों ये बड़ी नादानी है, ये नादानी छोड़ दे और हवा से वोट दे और अपना काम इनके सीने पे, इनके कलेजे में चढ़ के ले।